वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में हूँ अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। यानी कि इसी के साथ या बुक्स इसी के साथ हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है इनके पूरे लेक्चर्स समाप्त हो जाएंगे। यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर ये क्या है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम देखेंगे अगर टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चन सीरीज पे आ जाएंगे, तो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हम देखेंगे। तो देखो पहले बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। पहले हम यहाँ पे जो हमारे चैप्टर क्लास 6 की चैप्टर 11 पे बात हुई है बिल्डिंग्स के मुतालिक। बिल्डिंग्स में 4 चीजों के मुतालिक हमारी बात हुई है वहां पर। आयरन पिलर्स के मुतालिक, स्टेप्स के मुतालिक, स्टैम्प्स, आर्टिफिशियल केव्स एंड पेंटिंग इसी के साथ दी हुई है, और टेम्पल्स यहां तक क्लियर। यानी कि अगर मैं बताऊं जब हम बिल्डिंग्स के मुतालिक पढ़ेंगे तो हम 4 चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आयरन पिलर के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टैम्प्स के बारे में पढ़ेंगे, हम आर्टिफिशियल केव्स के बारे में पढ़ेंगे, हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे पहले आयरन पिलर जो हमारी बुक में मेंशन है। अगर आप देखोगे वहां पे आयरन पिलर बना के भी है, यहां से थोड़ा सा आयरन पिलर ऊपर से लिखा है द आयरन पिलर, आप देखना चेक करना। तो आयरन पिलर की लोकेशन की अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पे है, मलाली दिल्ली, ठीक, मुराली दिल्ली जो है, मुराली दिल्ली इसकी लोकेशन है। मुराली दिल्ली लोकेशन है किसकी, आयरन पिलर की, जो 7.2 मीटर हाई है, जिसकी वेट 3 टन है अप्रोक्सीमेट, इससे ऊपर ही होगा। और 1500 इयर्स अगो बनाया गया है। और अब हमें ये कैसे पता चलता है कि जो आयरन पिलर है ये 1500 इयर्स अगो बनाया गया है, क्योंकि इसमें इंस्क्रिप्शन जो दी गई है, इंस्क्रिप्शन जो लिखी गई है वहां पे, वो इंडिकेट करता है चंद्रा को। तो मे बी ये चंद्रगुप्ता हो, यानी कि गुप्ता पीरियड उस टाइम में चल रहा हो, तो ये अंदाजा लगा जा सकता है। तो अब ये है कि 1500 इयर्स से तो ये बना है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी जंग नहीं आया, यानी कोई राष्ट्र नहीं है यहाँ पे इस पे। तो ये एक खास बात है इस आयरन पिलर की। स्टूपा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूपा की बात करें तो स्टूपा मतलब मोट, ठीक है ना। तो मोट यहाँ देखो, यहाँ पे हम कुछ चीजों की बात करेंगे। पहले यहाँ इस स्टूपा में क्या होता है, ये बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं वो बनाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे मतलब जहां पे स्टूपा होते हैं उसके सेंटर में क्या होता है, स्मॉल बॉक्स सेंटर में होता है, जिसमें कुछ जो बॉडी रिमेन्स होते हैं, यानी टीथ होगा, बोन होगा, या एशेस होंगे किसके, बुद्धा के, या इनके फॉलोअर्स के, या जो कॉइन्स वो यूज करते थे, या प्रीशियस स्टोन, उसको बीच में एक बॉक्स में रखा दिया जाता था, ठीक है ना, अंडर द अर्थ। अब उसमें कुछ यहाँ पर अब कुछ लगाते हैं ऊपर से ही, उसको हम बोलते हैं रिलिक कैस्केट, ठीक। अब इसके अलावा जो है प्रदर्शना मतलब कि ये इसको राउंड करते थे, रेलिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो इसके डिवोटर्स थे, फॉलोअर्स थे, ये फॉलोअर्स क्या करते थे, इसको रेलिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब फेरा लगाते थे, ठीक है ना, स्टम्प्स को, ठीक। और डेकोरेट भी करते थे। 2000 इयर्स अगो इसको डेकोरेट भी किया जा रहा था इन स्टूपास को। तो हमारी स्टूपा एक दी
हैं बुक में। कुछ स्टम्पास मोनोलिथिकस थे। मोनोलिथिकस यानी कि माने मानो सेम, ठीक है ना, एक ही सिंगल स्टोन से बनी हुई थी, सिंगल स्टोन से बनी हुई थी, एक दीवार उसका सिंगल स्टोन से बना हुआ था। दूसरा मतलब एक साइड सिंगल यहाँ से स्टोन से, एक साइड सिंगल स्टोन से छत, सपोज इतना बड़ा एक ही बड़ा मतलब स्टोन का यूज किया गया था। और इसके एंट्रेंस गेटवेज भी थे। यह स्टुम्पा के बारे में छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ना है इसमें। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे फिर टेम्पल, देखो यहाँ पे हमने आयरन पिलर खत्म किया, स्टम्प्स खत्म किया, अब हम टेम्पल्स की ओर आएंगे। देखो टेम्पल्स जो है डाइटीज यानी विष्णु, शिवा या दुर्गा, जिनको भी मानते थे, मतलब जिनको जो इनके फॉलोवर्स हैं, जो इनके फॉलोवर्स हैं, तो ये बनाते हैं टेम्पल। अब टेम्पल में आपको पता ही है पूजा होती है, पूजा वैसे पूजा ही होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, गर्भा घेरा क्या है, वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे इमेज किसकी लगाई जाती थी, चीफ की, यानी कि सजाया जाता था उस हिसाब से। कहां पे, गर्भा घेरा। इसके अलावा सकरा जो है, सकरा इसको बिल्ड किया जाता था टॉप ऑफ गर्भगृह। टॉप ऑफ गर्भगृह जो है उसका को बिल्ड किया जाता था, यानी कि यहाँ पे एक अलग सा जैसे जहां पे देवी होती थी, यानी विष्णु होगा या मतलब विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, उसके ऊपर से जो है क्या बनाया जाता था। सपोज हमारे पास ये है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है ये जो है सेंटर पॉइंट, अब यहाँ पे चीफ है कोई विष्णु दुर्गा, तो उसके ऊपर से इसको हम बोलते हैं क्या, स्कार। अब मंडापा क्या होता है, वो हॉल होता है जहां पे सब लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मंडप्पा, है ना, मंडप जिसको हम बोलते हैं मंडप्पा या मंडप। हाउ आर टेम्पल्स एंड स्टम्प्स बिल्ट। अब ये टेम्पल्स और स्टम्प्स कैसे बनाए जाते थे, किस चीज से बनाए जाते हैं, मसला तो ये है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये हाईली एक्सपेंसिव होते थे, मतलब इनको बनाने के लिए डेकोरेशन की भी जरूरत थी, इनको बनाने के लिए जगह की भी जरूरत थी, इनको बनाने के लिए मटेरियल की भी जरूरत है। हमें घर बनाना है तो घर के लिए ब्रिक्स भी होने चाहिए, सीमेंट भी होनी चाहिए, है ना, आयरन भी होना चाहिए, और सब कुछ जो इसके लिए जरूरत है वो सब कुछ होना चाहिए, घर सिंपल सा। अब कोई टेम्पल बनाना है तो टेम्पल के लिए तो चीजें जरूरत होगी ना, तो पहले किंग्स एंड क्वींस मोस्टली बनाते थे। अब फार्मर्स मर्चेंट्स तो कभी कभार, ठीक है ना, जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। देखो क्वींस एंड किंग्स मोस्टली प्लान करते थे हमें कुछ चीजें ये बनाना है। इसके अलावा फिर क्या होता था, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन कहीं पे पाई जाती थी, उसको लेके आना था। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी मजदूर चाहिए होंगे, ठीक है ना, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन देखी जाती थी। फिर उसको वहां से निकाला जाता था, फिर उसको साफ किया जाता था, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, फिर एक जगह पे रखा जाता। ये पूरी जो है मतलब बहुत मेहनत लग जाती थी इसमें, यानी गुड क्वालिटी पाई जाती, मतलब इसके लिए प्रेफर की जाती थी। उसके अलावा फिर जो है, और मुन्नी कहां से आ जाते थे, मुन्नी आ जाते थे जो किंग्स और क्वींस के ट्रेजरी से या अपने से ट्रेजरी से ये पैसे देते थे, ट्रेजरी से पैसे देते। और डिवोट्स यानी कि फॉलोवर जो थे, कोई विष्णु का फॉलोवर या शिवा का फॉलोवर या दुर्गा का फॉलोवर, ये फॉलोवर्स भी कुछ गिफ्ट्स लाते थे, और इन गिफ्ट्स से क्या करते थे, हम डेकोरेट करते थे इन टेम्पल्स को। अब केव्स एंड पेंटिंग, देखो यहाँ पे हमारे पास है अजंता केव है, जहां पे मतलब ये अजंता केव, देखो केव्स का अगर आप देखोगे तो शुरू से ही केव्स बनाने का एक वो मतलब एक दिमाग में आता था लोगों को, वो केव्स बनाते थे। अब केव्स फिर किसके लिए यूज गए, अगर आपको याद होगा मैंने आपको सेकंड चैप्टर में हंटिंग गैदर्स टू ग्रोइंग फूड में वो क्या करते थे, अब केव्स में स्टार्ट उन्होंने की थी क्या, रहना। क्यों,
क्योंकि केव्स जो है उनके लिए बेनिफिशियल था, वो हीट से वो प्रोटेक्ट करते थे, है ना, रैन से प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है ना, हीट से भी, रैन से भी और जानवरों से भी, है ना, वो सब चीजों से बच जाते थे। दैट इज व्हाई दे प्रेफर टू बी इन केव्स, है ना। तो फिर देखो यहाँ पे अब सर्वल केव्स हैं जो ओवर हिल है। फिर मैंने आपको बताया था मोनास्ट्रीज बनाए गए थे कि बुद्धा का दौर आया, जैनिज्म और बुद्धिज्म जब चैप्टर नंबर 4 में जब चैप्टर नंबर 5 में, 4 या 5 में हमने पढ़ा था, वो जब वजूद में आ गया। सर्वल केव्स और हिलर जैसे अजंता केव है, और मोनास्ट्रीज बनाए गए थे, किस मैंने बताया था, बुद्धिस्ट मोंक्स ने बनाए थे, और डेकोरेट विथ पेंटिंग की थी, यानी पेंटिंग इसी में आ जाते हैं, थोड़ा सा वहां पर लिखा हुआ है, तो पेंटिंग इसी में आ गई हमारे पास। तो डेकोरेट विथ पेंटिंग, केव जो है केव्स ये डार्क है इनसाइड, डार्क यानी कि केव्स के अंदर जो अब अंदर जाएंगे वहां पे पूरा डार्क है। अब किससे बनाए गए होंगे, तारे से बनाए गए होंगे, यानी कि यहां से ये भी पता चलता है कि पेंटिंग्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यानी कि किसी चीज को सजाने के लिए। अब हम देखेंगे बुक्स, यानी कि कुछ बुक्स के मुताबिक पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमारा चैप्टर था बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, तो हमने कंप्लीट किया बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स। नाउ वी विल मूव ऑन बुक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास तमिल एपिक है, तमिल एपिक यानी तमिल बुक की अगर हम बात करें, ये है सलापादिकरम। सलापादिकरम जो है ये किसने लिखी है, पोएट ने, अलोंगो पोएट ने लिखी है। सलापादिकरम जो पोएट अलोंग ने लिखी है, कब लिखी है, 1800 ईयर्स अगो, 1800 ईयर्स अगो। इसने यहाँ पे स्टोरी लिखी है, स्टोरी एक मर्चेंट की जिसका नाम था कुवालन। कुवालन मर्चेंट का नाम था जो पहाड़ का रहने वाला था, इसकी बीवी थी जिसका नाम था कनाजी, या कनाज आप बोल सको, कनाज, जिसका नाम था कनाज। देखो कुवालन एक पहाड़ का रहने वाला बंदा था जिसकी वाइफ का नाम कुराज था। उसको लव हुआ था किसके साथ, मुधावी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। स्टोरी यह है कि मर्चेंट कुल्हान की बीवी कनाज थी और इसका अफेयर चल रहा था मधावी के साथ। ये मधावी के साथ भाग गया, कहां पे भाग गया, लेफ्ट पहाड़, और मदोरी चला गया और इसको चोरी के इल्जाम में कुछ सोन जो उसने चोरी किया था, तो गोल्ड की इसमें उसको क्या मिल गई थी, डेथ किसने दी थी, पालवा किंग। और कहा जाता है कि जो इसकी बीबी कनौज थी, इसको अभी भी उसके साथ प्यार था और इसने वो पूरी मथुरी सिटी ही को बर्बाद कर दी, ऐसी कहानी यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो है मनामिका जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे, ये किसने लिखा है, सताना ने लिखा है कब, 1400 ईयर्स अगो की एज में इसने लिखी है। और स्टोरी है ये डॉटर ऑफ कुवालन एंड मधावी, उसकी स्टोरी यहाँ पे बयान की गई है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, यानी कि अब ओल्ड स्टोरी की बात करेंगे। पहले हमारे पास होते हैं पुराणास, ठीक है ना। पुराणास क्या है, पुराणास है ओल्ड पुराणास में हमें क्या मिलता है, गॉड और गॉडनेस के मुतालिक यहाँ पे कहानी दी गई है, यानी हमारे पास जैसे दुर्गा, जैसे विष्णु, जैसे शिवा, उनके मुतालिक यहाँ पे कहानियां बताई गई हैं। और उनमें ये लिखा गया है हाउ टू वर्शिप, यानी कि कैसे क्या करना है, वर्शिप करना है। और ये संस्कृत जबान में लिखी गई है। इसके बाद है महाभारत जो है वॉर बिटवीन कौरवस एंड पांडवास और कौरवस के बीच को जो लड़ाई हुई है वो इसमें लिखी है। किसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वो कुरुस जगह के लिए लड़ी गई थी, और जिसका कैपिटल था हस्तिनापुर, याद है क्लियर।
अब है रामायण। रामायण की बात करें तो रामा प्रिंस ऑफ कुशाला, और जो जिस सीता को लेके गया था किंग ऑफ कंका, जिसका नाम था रावण। रावण 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 सीता को लेके गया था, भगा के लेके गया था, और फिर राम ने सीता को अपने वो उसने लड़ा रावण के साथ, फिर उसको अपने साथ लेके आया। उसको किसको अपने साथ लेके आया? सीता को अपने साथ लेके आया। उस ऐसी कुछ कहानी रामायण में है, ठीक है ना। अब ऑर्डिनरी पीपल जैसे हमारे पास है जिताकस। जिताकस पेंटिंग, जिताकस की मतलब जो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलते हैं, वहां पे भी इनका जिक्र है। इसके अलावा है पंचातंत्र। पंचातंत्र जो है ये भी कौन लिखते थे? ऑर्डिनरी पीपल्स। अगर हम बात करेंगे आप साइंस में, साइंस उस टाइम कहाँ था? क्या साइंस में कुछ वर्क हो रही थी? देखो हमारे पास है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी है आर्यभट्टियान। आर्यभट्टियान जो है मैथमेटिक्स प्लस एस्ट्रोनॉमर बुक उसने लिखी है, जो उसने संस्कृत में लिखी है। इसने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है, डेज एंड नाइट इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। यानी कि जो हमारे पास रोटेशन, अगर हम आगे पढ़ेंगे रोटेशन, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यानी एक तो होते हैं हमारे पास जो ईयर की फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो होते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन, और जो दो डेज एंड नाइट्स की फॉर्मेशन होती हैं ड्यू टू रोटेशन। ड्यू टू रोटेशन पर जब अपने जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करे? मूव करे। दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे वो अच्छे से। तो इक्लिप्सिस की उसने बताई थी। तो इक्लिप्सिस क्या होते हैं हम पढ़ेंगे वो भी अगर टाइम मिला तो। ग्रेविटेशन जब हम, अगर टाइम मिला उतना, वैसे क्लास 11th की ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे वो। तो फिर हमारे पास है ऐसी, अगर हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये भी दिया है किसने? आर्यभट्ट ने, ठीक है ना। वरमिसारा इसके अलावा है, ब्रह्मगुप्ता है इसके अलावा, बस्कारा चरिया इसके अलावा है, जो मैथमेटिशियन भी हैं और एस्ट्रोनॉमर भी हैं। ये इंडियन है, ये कुछ लोगों के मुतालिक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एल्सवेयर में, इतना मैंने लिखा है बस। चाइना जो है, चाइना ने पहले पेपर इन्वेंट किया है 900 इयर्स एगो। किसने किया है? कैन लोंग ने। यहाँ तक क्लियर? तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में आज हमने बिल्डिंग्स के मुतालिक पढ़ा, आयरन पिलर के मुतालिक, स्टैम्पस के मुतालिक, आर्टिफिशियल केव्स, टेम्पल्स के मुतालिक, फिर कैसे ये टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे, केव्स एंड पॉइंटिंग के मुतालिक, फिर कुछ बुक्स के मुतालिक, और फिर रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड बुक्स, और इसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल्स एंड बुक्स इन साइंस एंड आल्सो समथिंग अबाउट द पेपर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।